Patina, distinctly ahead. प्रस्तुतकर्ता स्लाइस प्यार हो जाएगा। प्रायोजक सिंफनी विंटर एयर कूलर, 4 तरफ से हवा खींच के ठंडी हवा फैलाए। अब समर में विंटर। Buy 5 kg India Gate Basmati rice, get 2 nights 3 days stay free for couple. Conditions apply. Dulux Light and Space Emulsion Paint, जो extra light reflect करे जिससे rooms लगे bright और खुले खुले। Sucam Heavy Duty Inverter runs anything, just anything. और हमारा सपना सबका घर हो अपना। पैसा दीजिए, यूपी विधानसभा में कुछ भी करवाइए। आईबीएन 7 और कोबरा पोस्ट के कैमरे में कैद चुनाव लड़ रहे 10 गद्दार नेता। हमाम में सब नंगे, चुनावी फंड में लाखों के बदले ईमान बेचने में माया और मुलायम के चहेते सबसे ऊपर। सोनिया के नाम पर कलंक, कांग्रेसी उम्मीदवार रामेश्वर दयाल पैसे लेकर सदन में स्पीकर पर हमले को तैयार। कन्नौज से बीएसपी विधायक कल्याण सिंह दोहरे का काला चेहरा, चुनाव में करवाएं 5 फर्जी एनकाउंटर। पैसे देने वाले के हक में हर जांच रुकवा दूंगा, चिलखर से मुलायम के उम्मीदवार सनातन पांडे का दावा। और साक्षी महाराज का चेला भी लोकतंत्र का दलाल, भोगांव से उम्मीदवार सदन में कैबरे और नाइट क्लब की मांग करने को तैयार। वो चेहरे हमारे आपके बीच से निकले हैं। चेहरों पर अलग अलग ठप्पे हैं, कोई समाजवादी तो कोई बहुजन हितवादी, लेकिन ठप्पों के माया जाल के परे भयानक हो जाते हैं ये चेहरे। कभी एक एक पाई पर झपटते सूदखोर बन जाते हैं, तो कभी लार टपकाते भेड़िए। उनकी खुराक नोट, उनकी चाक नोट। नोट की खातिर खुद को गिरवी रख दें, किसी को भी एनकाउंटर में मरवा दें, घर घर में कट्टे बनवा दें। विधानसभा में हंगामे की साजिश रचते हैं वे चेहरे। चुनाव को छलते हैं, लोकतंत्र को रौंद कर तांडव करते हैं, और तो और इंसान को चुनावी मोक्ष भी दिलवाते हैं ये चेहरे। विजिलेंस जांच इनके ठेंगे पर, कानून उनकी जूती पर, सीट के बदले आका को चढ़ावा उनकी श्रद्धा। लेकिन अब हमारे आसपास नाच रहे हैं ये चेहरे। करोड़ों के लालच में कठपुतली बन गए हैं ये चेहरे। सावधान, इन चेहरों पर खून लग चुका है। देश के गद्दार हैं ये चेहरे। गद्दार आज की हमारी बड़ी पेशकश, ऐसा खुलासा जो लोकतंत्र में आंख मूंद कर यकीन रखने वालों की आंखें खोल दे। यह खुलासा बताएगा कि आज किस तरह खुलेआम लोकतंत्र की कब्र खोदी जा रही है और हम और आप चुपचाप बैठे हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार हैं जो पैसे के लालच में देश को गिरवी रख रहे हैं, लोकतंत्र को नंगा कर रहे हैं, विधानसभा से धोखा कर रहे हैं, हमें भुलावे में रख रहे हैं। ये गद्दार हर पार्टी में दीमक की तरह लगे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान कल होना है। आज हम जनता की अदालत में उन लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं जो पैसे के लालच में विधानसभा की मर्यादा तार तार कर रहे हैं, जो पैसा लेकर विधानसभा में कुछ भी कर सकते हैं, हंगामा, पिटाई, बखेड़ा, कुछ भी। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स से जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री रह चुका है। अगर कोई फाइनेंसर हो तो वो कभी भी किसी भी सरकार में रह सकता है। मास्टर माइंड आदमी है इस मामले में, मास्टर माइंड आदमी है इस मामले में, मास्टर माइंड आदमी है इस मामले में। मायावती जी होशियार, हम आपके लिए खतरे की घंटी बजाने जा रहे हैं। आस्तीन के सांप पाल रही हैं आप, ऐसे सांप जो केवल माया के भक्त हैं, जिनके रग रग में राम नहीं, रग रग में रकम बसती है। जरा गौर से सुनिए, जनता की अदालत में हम खड़ा कर रहे हैं एक और गद्दार, जो पैसा मिलने पर शर्तिया आपसे धोखा करेगा। ऐसा नेता क्या कभी जनता का सगा होगा? मायावती की और लोकदल की सरकार बन जाती है कांग्रेस। मायावती की सरकार में तो आप भी होंगे, मंत्री होंगे। हमारे अभियोग घराना ये बोले कि साहब मायावती जी की जो सरकार बनी है उसको गिराना है। सक्षम होंगे आप गिराने में उस वक्त, क्योंकि आप खुद सरकार में होंगे, आपकी सरकार होगी, आप मिनिस्टर होंगे। अगर कोई
सरकार गिरा सकती है। मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में, मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में। साफ है ये गद्दार खून का स्वाद चख चुका है, इसीलिए खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। मुनाफे का खून, सत्ता का खून इसकी जुबान पर रह रह कर लौटेगा। यूपी के पूर्व मंत्री, बीएसपी के उम्मीदवार अवधपाल सिंह, बकौल खुद अवधपाल, वो यूपी विधानसभा में विधायकों को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। इसमें काम आएगा उनका लाभ मंत्र, हर चीज बिकाऊ है। हालात ऐसे हों कि खरीद फरोख्त चल रही हो तो क्या करेंगे आप? खरीद फरोख्त के समय तो हम नंबर 1 होंगे। खरीद फरोख्त तो कोई हमसे आगे नहीं निकल रहा। उंगली टेढ़ी किए बिना ही घी निकलने लगा। खुद ब खुद अवधपाल अपनी परतें उघाड़ने लगा। हमारा वास्ता एक ऐसे घुटे हुए लालची से पड़ा था जो पैसे की खातिर इंसानियत को तार तार करने में एक पल न ठिठके। बोली का पक्का बादशाह, सींगे हाँकने को तैयार, राजनीति की दलाली में माहिर, पक्का मुंहफट। हमसे 1 करोड़ रुपए की मदद चाहता है अवधपाल। माया का जाल कुछ ऐसे फैलाने लगा। बोला मायावती की सरकार बनी तो 5 हाथ घी में और सिर कढ़ाई में होगा। अगर मिनिस्टर बन जाते हैं, सरकार मायावती जी की बनती है और कई ठेके निकलते हैं, आंगनबाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करोड़ रुपए, वो खरगों रुपए प्रोजेक्ट है, वो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अगर हम लोग लेना चाहे, उद्योग घराना हमारा लेना चाहे तो क्या संभव होगी मदद आपसे? क्यों? गुंडा एलिमेंट अगर परेशान करे तो उनको भी हटाना रास्ते से। गुंडा कोई नहीं परेशान कर पाया। वजह उसकी अवधपाल सिंह का नाम इतना बहुत बड़ा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। आपको मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है सिर्फ भैया झुक के ही सलाम करते। जरा सोचिए, ये जनाब उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उस दौर में कौन कितना लुटा होगा। हर चीज बिका हुआ भाई, 10 में से 9 बिकते, एक नहीं बिकता। वोटर सब मैनेज होगा, जितना ज्यादा मैनेज हो सकता है। भाई एक बात आप बताओ, हम जन्मजात पॉलिटिकल आदमी, हम पिछले 24 साल से किसी न किसी पद पे इलेक्टेड हैं, हम तो नस जानते हैं। मान लीजिए चुनाव आयोग को पता चलेगा, चुनाव क्या करें, कुछ नहीं। अवधपाल सिंह चुनाव से पहले ही बिक चुके हैं। अवधपाल सिंह खुद को यूपी का सूरमा बताते हैं, लेकिन अगर उनकी बातें माने तो इस बार बीएसपी का टिकट पाने के लिए उन्हें माया का मोटा प्रसाद चढ़ाना पड़ा। हम तो टिकट के ही 28 लाख रुपए देंगे। 28 लाख रुपए टिकट के देंगे बीएसपी में। हर दिन हर पल बेईमानी का ये नासूर बढ़ रहा है। ये नासूर उत्तर प्रदेश की जनता को टीस देगा, चुभेगा, लेकिन अभी तो उसका एक सच सामने आना बाकी था। ऐसा सच जो सबको छल रहा है। यूपी के इस पूर्व मंत्री ने चुनाव आयोग के दामन पर भी छींटे उड़ा दिए। ये दावा किया कि चुनाव की बेला में डीएम और कलेक्टर की बोली करोड़ों में लगती है। कुछ लोग तो कलेक्टर को 50-50 लाख 1-1 करोड़ खरीदते हैं। आप काम है एमएलए उसे जीतना। करीब 1.5 घंटे तक अवधपाल का वाद जारी रहा। इतने वक्त में हमने बनावट के अनगिनत रंग देख लिए। आखिरकार फर्जी औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि बन हमने अवधपाल के चुनाव फंड में 1 करोड़ रुपए देने की बात कही कि हमारी आपकी 1 करोड़ की टीम फाइनल हो गई। ये 2001 है, ये शगुन हो गया, टोकन हो गया, बयाना जिसे कहते हैं अम्बेनपुरी। पेशगी के 2001 रुपए नेताजी की जेब में पहुंचे और सबने अपना रास्ता लिया। एक गद्दार उत्तर प्रदेश की जनता के सामने नंगा हो गया। गद्दार, गद्दार। देखा आपने किस बेशर्मी से 1 करोड़ मांगते मांगते इसने 2000 रुपए अपनी जेब में रख लिए शगुन के तौर पर। यह था पहला गद्दार, मायावती की पार्टी बीएसपी के पूर्व मंत्री और अलीगंज सीट से चुनाव लड़ रहे अवधपाल सिंह। आइए एक बार फिर दिखाते हैं कैसे अवधपाल सिंह ने लोकतंत्र की बोली लगाई।
IBN7 और कोबरा पोस्ट की इस खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे 10 ऐसे उम्मीदवार जो एक कॉर्पोरेट हाउस के कहने पर उनसे पैसे लेकर उनके लिए विधानसभा में कुछ भी काम करने को तैयार हो गए। बिल्कुल। और अवधपाल, जैसे कि अभी हम देख रहे थे किस तरीके से 2000 रुपए की पेशगी लेकर भी तमाम काम करने के तैयार हो गए, तो इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जो आने वाले वक्त में यानी कल अलीगंज से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अवधपाल सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहां तक आपको शोभा देता है कि आप पैसे खुलकर मांग रहे हैं, पैसे अपनी अंटी में फंसा रहे हैं? आपने मुझे चंदा देने के लिए बुलाया था। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने मुझे चुनाव में चंदा देने के लिए बुलाया था। हमारे यहाँ के एक सज्जन बुलाए थे जी, और आपने उसमें 2100 रुपया हमको चंदा दिया था। आप ये तो मान रहे हैं कि आपने चंदा लिया है, पैसे लिए हैं, आप ये मान रहे हैं? आप ये तो मान रहे हैं ना कि आपने पैसे लिए हैं? मैंने चंदा लिया है। आप जैसे फ्रॉडों जो है जो तो नहीं। अवधपाल जी, चंदा जो है वो पार्टी के लिए होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। चंदा व्यक्तिगत होता है और पार्टीगत भी होता है। आप पहले आपने बहन जी को नहीं बताया होगा जो पैसे आपने लिए। ये पैसे, हमारी जो बात हुई थी, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें हमारे रिपोर्टर ने ये कहा है ये पैसा पार्टी के लिए नहीं है, ये पैसा आपके लिए है। और जो वादे आप इसके अंदर कर रहे हैं वो सारे वादे ये हैं कि आप मायावती की सरकार अगर बनी तो गिरवा भी सकते हैं। ये वादा चंदे के लिए नहीं किया जाता। आप ये फ्रॉडगिरी की बातें मत करिए, समझिए। आपने चंदा देने के बहाने जो है मुझे बुलाया और आपने 2100 रुपया मुझे चंदा दिया। लेकिन जो कुछ आप हमारे सामने बोल रहे थे अवधपाल सिंह जी, वो आवाज भी तो आप ही की है। आप छटे हुए फ्रॉड हैं और हरामी भी हैं। आप जो कुछ कह रहे थे, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेईमान कहीं के। ये सब आप बता रहा है कि आप क्या हैं। जो आपकी भाषा है वो जाहिर करती है कि आप क्या हैं। क्या वाकई जनता अगर ये चंदा लेने के लिए तुमने बुलाया था, जो जनता देख रही होगी अवधपाल जी, वो ये अच्छी तरह समझ रही होगी कि आप क्या हैं। नहीं करा था। मैं क्राइम में यकीन नहीं करता, मैं राजनीति करता हूँ। मेरे पास पैसा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। आपने ये कहा कि आपने टिकट लेने के लिए 28 लाख रुपए दिए हैं। बहन जी सुन रही होंगी, मायावती जी अच्छी तरीके से देख भी रही होंगी। उन्होंने आपने ये भी बोला है सरकार भी गिरा सकते हैं आप। चंदे के लिए कोई ये वादा नहीं करता। सरकार हमने पिछली गिराई थी, हम बोल रहे हैं आज, अभी भी बोल रहे हैं, हमने सरकार गिराई थी पिछली। आप ये भी कह रहे हैं कि आप मायावती की सरकार भी गिरा सकते हैं? सुनिए, मैंने सरकार गिराई थी अक्टूबर 2002 में और उसमें मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया था। तुम बेईमान आदमी हो। तुमने मुझे चंदा के बहाने बुलाया और तुमने 2100 रुपया हमें चंदा दिया और तुमने हमसे कहा हम आपको और रुपया चंदा देंगे। देखिए, आप बेईमान आदमी है। ठीक है, सारी दुनिया देख रही है बेईमान सारी दुनिया देख रही है। तुम बेईमान हो, फ्रॉड हो, खानदानी फ्रॉड हो। किसकी भाषा कैसी है, क्यों तैश में आ रहे हैं? अगर आपने बेईमान कहीं के कैसी भाषा बोलते हो तो 2100 रुपया चंदा तूने दिया, चंदा के नाम पे तुमने बुलाया है। कल चंदा तूने दिया। आपको चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, आपको वोट करने जाना है, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती है? आप शोभा तुम जैसे बेईमानों को नहीं देती है जो हमारे यहाँ के सपा विधायक से पैसे लेकर। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती अवधपाल सिंह जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आवाजें झूठ नहीं बोलती। 28 लाख रुपए आपने टिकट के लिए दिए, किसको दिए हैं मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर मायावती जी सुन रही होंगी तो अच्छी तरह समझ रही होंगी कि आपने क्या कहा है। साथ ही साथ हमने कहा है मायावती की सरकार बनी तो आप जीवन में कभी किसी भी टिकट के लिए कोई पैसा नहीं लिया, कभी कोई पैसा नहीं दिया। तो किस लिए? आपने तो बोला है कि आपने 28 लाख रुपए दिए। चंदा नहीं दिया। 28 लाख रुपए दिए आपने। अरे मैं कह रहा हूं आपने 2100 रुपए चंदा मुझे दिया कि नहीं दिया? आप कहें तो 28 लाख रुपए वाली बात हम आपको दोबारा सुनवा सकते हैं कि आप किस बखेरी से कह रहे हैं कि 28 लाख रुपए आपने दिए हैं ये टिकट पाने के लिए? सुनना चाहेंगे एक बार फिर से? पाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है, बिल्कुल झूठ है। तो फिर उस दिन क्यों बोले थे आप? उस दिन हमारी मर्जी। यानी आप बोले थे तुमसे ज्यादा चंदा के रूप में तुमसे ज्यादा पैसा लेने के लिए बोले थे। और बोलो, ज्यादा पैसा लेना चाहते थे आप। आपने बहुत सारे वादे किए हैं, टमाटर फेंकेंगे, अंडा फेंकेंगे, सारी नीतियां बदलवा देंगे। तुम बकवास मत करो, मैंने कोई टमाटर अंडे फेंकने की बात नहीं की। तुम झूठा हो, फ्रॉड हो। 28 लाख रुपए की बात कही थी आपने। तुमने हमसे कहा कि आप कत्ल करा देंगे, किसी को हटवा देंगे। हमने कहा हम कत्ल और क्राइम की राजनीति में यकीन नहीं करते। हम लोकतंत्र में जो है 100% अच्छाई की राजनीति की यकीन करते हैं।
एक चीज हम आपके पास चंदा लेने गए थे। एक बात आपने और कही है जी, कि आप हमारे यहाँ नंदे नंगला के प्रधान हैं यादव जी, वो लेकर गए थे, मैनपुरी जिला के कुरावली के हैं। उन्होंने कहा हम आपको चुनाव में चंदा दिलाएंगे। आप ये तो मानते हैं ना कि आप जो खुद कह रहे हैं इस पूरे टेप में जो सामने आया है कि आप सरकार गिराने के मास्टरमाइंड हैं। मैं सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था, हूं और रहूंगा। इसमें तुम रोकने वाले कौन होते हो? यानी आप आने वाले दिनों में मायावती जी की सरकार बनती है तो उसको भी गिराने में पीछे नहीं मायावती हटेंगे। जी की सरकार की हमने नहीं कही थी, तुम झूठा भी हो। अरे आप कह रहे हैं आप हैं, हूं और रहूंगा, आप बड़े फख्र से कह रहे हैं, आपको बड़ा गर्व है कि आप सरकार गिराते हैं। अरे अगर मैं मास्टरमाइंड हूं तो इसमें बुरा क्या है? मैंने मुलायम सिंह के 6 एमएलए तोड़े थे, किसी से पैसा लिया था क्या? तुमने चंदा के नाम पे जो है ये लंबा चौड़ा झूठा किया है, तुम पर मैं मुकदमा भी करूंगा। जी मुकदमा कीजिएगा, बड़े शौक से कीजिएगा, क्योंकि सारी तस्वीरें जो हैं वो आपको ही दिखाई जाएंगी। तस्वीरें दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम दूध के धुले हो, समझ गए ना? मैं तुम पर मुकदमा भी करूंगा। अच्छा ये बताइए, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे आप? अब जनता के बीच हमारा मुंह साफ है। मैं तो तुम जैसे गंवारों से चंदा लेने गया था और उस प्रधान ने मेरे साथ गद्दारी की। तो प्रधान ने गद्दारी की, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ प्रधान ने उसने गद्दारी की क्योंकि वो मुझे चंदा के लिए लेकर आया। अच्छा ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ शर्म लिहाज है, जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे, माफी मांगेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे वोट मांगेंगे? तू एंकर का 14 बना फिर रहा है, ज्यादा खलीफागिरी मत दिखा, समझ गया ना? जी आप दिखा लीजिए। आप धमकी दे रहे हैं अवधपाल सिंह गुंडा है, आप धमकी दे रहे हैं सारे देश की जनता के सामने। हम सारा लोगों देश को सुन रहा हो। तू मुझसे किसी प्रकार की बात करेगा तो उससे ज्यादा ही सुनेगा। जी हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनता। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप ही का भला है। अरे मेरे भलाई की 28 लाख रुपए देंगे। 28 लाख रुपए टिकट के देंगे बीएसपी में। देखिए आप ही की आवाज थी, सुनी आपने? क्या सुनी? हमने कोई बात नहीं सुनी। 28 लाख रुपए देकर आए हैं, नहीं सुनी आपने? 28 लाख रुपए देकर आए हैं, आप ही की आवाज थी। ये हमारी अपनी मर्जी है कि हमने तुमसे चंदा लेने के लिए क्या कहा, समझ गए ना? जी तुमने हमें चंदा देने कहा। प्रधान जी ने हमसे कहा कि एक हमारे अपने मिलने वाले हैं, व्यापारी आदमी हैं और आपके चुनाव में चंदा देना चाहते हैं। अब बदले में क्या करना चाहते थे आप? चंदे के बदले में? बदले में क्या करेंगे? बदले में जो है सब इस देश का हर नेता मदद करता है एक दूसरे की, हम भी मदद करेंगे। आपने एक और बात कही है, आपने एक और बात कही है कि मुख्तार अंसारी आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भैया जी। तो मुख्तार अंसारी भैया जी कहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको, आपने क्या क्या कहा। मुझे याद मत दिलाइए, मुझे सब मालूम है। मुख्तार अंसारी पॉलिटिकल आदमी है और वो अगर हाथ जोड़ता है भैया जी कहता है, इसमें बुरी क्या बात है? नहीं, आप ये कह रहे थे कि आप बहुत पहुंच वाले हैं, मुख्तार अंसारी जैसे लोग आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। मैं पहुंच वाला हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, सम्मानित आदमी हूँ। तुम बेईमान हो, भ्रष्ट हो, दुष्ट हो। चलिए आपको एक चीज और सुनाते हैं, एक आप अपनी आवाज एक बार फिर से सुन लीजिए। तुमने चंदा के नाम पर जो गुंडई दी है, वो गुंडई जो है तुम्हें ईश्वर क्षमा नहीं करेगा। एक चीज तुमने चंदा के नाम, आपको ईश्वर का डर है कि नहीं है? मैं 100% ईश्वरवादी आदमी हूँ। चलिए सुनिए, आपको सुनाते हैं आप क्या किस तरह की बातें कर रहे थे। सुन लीजिए एक बार। मेरा इस देश की किसी बैंक में 1 लाख रुपया जमा नहीं है। मायावती की और लोकदल की सरकार बन जाती है कांग्रेस। मायावती की सरकार में तो आप भी होंगे, मंत्री होंगे। हमारे अभियोग घराना ये बोले कि साहब मायावती जी की जो सरकार बनी है उसको गिराना है। सक्षम होंगे आप गिराने में उस वक्त, क्योंकि आप खुद सरकार में होंगे, आपकी सरकार होगी, आप मिनिस्टर होंगे। देखिए सर, अगर कोई फाइनेंसर हो तो कभी भी किसी भी सरकार गिरा सकता है। मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में, मास्टरमाइंड आदमी है इस मामले में। अवधपाल सिंह जी, हाँ बोलिए जी। आपने बोला कि अगर पैसा मिले तो हम किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, मास्टरमाइंड आदमी हैं हम इस मामले में। हमको आज तक किसी ने कोई पैसा दिया हो सरकार गिराने के लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप थोड़े से ठंडे हो गए हैं। हम क्या नहीं हो गए? हम ठंडे कतई नहीं हो गए, हम बहुत गर्म आदमी हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जैसे गुंडों को, समझ गए ना, तुम जैसे गुंडों को जो है आप धमकी दे रहे हैं, तब पता चलेगा। आप धमकी दे रहे हैं, तुम छठे हुए गुंडे हो, धमकी नहीं दे रहा हूं, समझ गए ना? मुकदमा करूंगा तेरे पे। तूने जब मुझे चंदा देने के बहाने मेरे साथ ये किया है। आप मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं? मैं
फिर वही बातें, वही जो छिनाल जैसी बातें करता है ना कि मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो, हैं? तो ये धमकी नहीं कहते इसको? क्या धमकी दे रहा हूं? क्या कहते हैं? तूने गलत किया है, तेरे ऊपर मुकदमा करूंगा, कह रहा हूं मैं। और बोल। मुकदमा जरूर कीजिएगा, पर ये बता दीजिए जनता के सामने क्या कहेंगे जाके आप? जनता के सामने, जनता यहाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है, समझ गया ना। मैं तेरे पास चंदा लेने गया था, मैं तेरे किसी हरामीपन में शामिल नहीं था, समझ गया ना। देखिए आपकी उम्र और हमारी उम्र में बहुत फर्क है। हम तेरी उम्र में कुछ भी फर्क हो, बहुत लेकिन छोटे तू हैं गंदा आपसे। आदमी है, तू दुष्ट आदमी है। तूने हमारे यहाँ के विधायक से पैसा लेकर ये सब किया है, विधायक से। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी तमाम बातें सुन रहे हैं, आपकी बातें पहुंचा रहे हैं। क्या कहीं कोई पश्चाताप, कहीं कोई मन में? मेरे ऊपर इन बातों का, तेरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छी तरह राजनीति में मेरे प्रदेश के अच्छे अच्छे नेता जानते हैं। मेरे नाम इस देश की किसी भी बैंक में 1 लाख रुपया नहीं है। सर ऐसे पैसे बैंकों में नहीं रखे जाते हैं, ऐसे पैसे बैंकों में नहीं रखे जाते हैं, सारे देश की जनता जानती है। हराम का पैसा तेरे घर में आता होगा, तेरे मालिक के घर में आता होगा। मेरे घर में कोई हराम का पैसा नहीं आया। मैं तो चुनाव में चंदा के लिए चलाया तेरे पास, समझ गया ना। आप कह रहे हैं कि 28 लाख रुपए देकर पार्टी में आए हैं, कोई फाइनेंसर मिले तो सरकार गिरा देंगे, सरकार गिराने के मास्टरमाइंड है, मुख्तार अंसारी आपके आगे झुकते हैं, तो सब आपकी बात है। हरामजादा फाइनेंसर ये कह दे क्या वतपाल सिंह यादव को कोई फाइनेंस किया है तो बता दे। पर अब तो आपके सामने आ चुकी है सारी चीज। मेरे सामने कुछ नहीं आ चुकी। तेरे जैसे चैनलों से मैं कहीं घबराने वाला नहीं हूँ। और बहन जी को पता चला, मायावती जी हैरान हो जाएंगी वैसे आपकी ये सारी बातें सुनकर। मायावती जी के साथ में मिनिस्टर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं मैं किस कैरेक्टर का आदमी हूँ। तूने चंदा के बहाने जो मेरे साथ किया है वो तुझे ईश्वर माफ नहीं करेगा। बहन जी माफ कर देंगी? बहन जी तो मुझसे नाराज नहीं होंगी, माफ करना तो लग रहा, समझ गया ना। बहन जी की सरकार गिरा रहे हैं आप। मैं बहन जी की सरकार नहीं गिरा रहा हूँ, तू झूठा आदमी है। पर आपने बोला है अवधपाल जी, आपने बोला है। हाँ बोल बोल बोल। अपने सीने पे हाथ रख के कहिए। अच्छा बोल बोल बोल। आप अपने कलेजे पे हाथ रखिए, सीने पे हाथ रखिए। हाँ, तो और कहिए जो कुछ आप उस दिन कह रहे थे वो सब झूठ कह रहे थे। क्या? जो उस दिन आप कह रहे थे वो सब कुछ गलत था, वो मनगढ़ंत था, आपके दिल के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी। मैंने उस दिन कोई चीजें गलत नहीं कही थी। सारी बातें सही हैं, आप सरकार गिरा देंगे, 28 लाख रुपए देकर आए आप। क्या सारी बातें सही कही थी, आप यही कह रहे हैं ना? मैंने आज तक जीवन में टिकट के लिए कभी कोई 1 रुपया किसी को नहीं दिया। पर उस दिन क्यों बोले आप? ये बिल्कुल झूठ बात है। पर उस दिन क्यों बोले आप? उस दिन तुम्हारे आदमी ने हमसे कहा कि चंदा में हम आपको ज्यादा पैसा दिलवाएंगे, तो इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमने क्या बात की थी वो तुम्हें सब मालूम है। वो तो दिख रहा है सब देश की जनता को। अच्छा, जनता देख ले और तुम देख लो, क्या करोगे? अच्छा ये बताइए, आपने अपने टिकट के लिए पैसे दिए, आपने कहा 28 लाख रुपए, क्या बीएसपी में और भी लोगों ने टिकट देके पैसे टिकट लिए, टिकट के लिए पैसे दिए? मैंने कोई पैसा नहीं दिया। तुम जैसे झूठा और फ्रॉडों की मैं कोई बात नहीं सुनता। पर देखिए ना, आप तो बोल ही रहे हैं सारी बातें, और आप मान रहे हैं कि उस दिन आपने हमसे ये बात कही थी, आप हमसे ज्यादा पैसा ऐंठना चाहते थे, ज्यादा पैसा लेना चाहते थे। तुमसे चंदा लेना चाहते थे, चंदा के लिए बुलाया था तुमने। वादे भी तो कर रहे थे आप सरकार गिराने के। तुम हरामखोरी मत करो, समझे ना। तुमने चंदा के लिए बुलाया, पर सरकार गिराने के आपने तमाम चंदा के लिए तुमने 21 रुपया दिया था। तुम पे मुकदमा करूंगा मैं, जी मुकदमा जरूर कीजिएगा, नोटिस भिजवा दीजिएगा, लेकिन जनता भी एक नोटिस तो भेज सकती है ना, जो आपको सारी बातें सुन रही होगी, वो जनता को भी नोटिस भेजेगी। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, जनता का नोटिस का जवाब हम देंगे। तुम्हें जनता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो है तुम जैसे बेईमानों का और चांडालों का जो है यही हम जैसे लोगों के साथ करते हो तुम। चलिए आप हमको तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या ईश्वर का जरा सा भी डर है आपके अपने मन में? मैं 100% ईश्वरवादी आदमी हूँ। देखिए पीछे गाना बड़ा अच्छा बज रहा है, राधा क्यों गोरी, है ना? ये देखिए भगवान का गाना है, सत्यम सुंदरम पिक्चर का गाना है, ईश्वर की भक्ति के ऊपर पिक्चर बनी थी। आप भजन सुन रहे हैं और ये सारी ऐसी बातें आपने बोली हैं इसके अंदर। जनता से तो डरिए, ईश्वर से तो थोड़ा सा डरिए, हमको धमका रहे हैं आप तब से। अरे मैं तो ईश्वरवादी आदमी हूँ, मैं काहे के लिए ईश्वर से डरूंगा? ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने अगर पाप किया होगा तो तुम जब भोगो तब मुझे फोन करके बता देना कि तुमने आज भोग लिया है। तो आपकी सारी बात हो गई या आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे चंदा देने के लिए बुलाया था और तुमने मुझे 2100 रुपया चंदा दिया, जिसे तुम जो है उसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार पता नहीं क्या क्या करके दिखा रहे हो। तुम बेईमान हो, धूर्त हो।
यानी आप ये मान रहे हैं कि उस दिन आप आए थे, ये जो चित्र दिख रहे हैं वो आप ही हैं, जो पैसा अपनी अंटी में फंसा रहे हैं वो आप ही हैं, इस बात को आप मानते हैं? मैं चंदा लेता हूँ, तुम जैसे हरामियों से लेता हूँ और अच्छे लोगों से भी लेता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता था कि तुम हरामी। आप देश के नेता हैं, आपको इस तरह की भाषा शोभा देती है? नगला का ले गया था, मेरे एमएलसी में वोटर था मेरा। इस तरह की भाषा आपको शोभा देती है? आप देश के नेता हैं, दोबारा चुनने जा रहे हैं। मुझे शोभा देती है नहीं देती है, तुम जैसे दुष्टों के साथ यही भाषा बोली जाती है। मायावती जी को हम जरूर ये टेप पूरा सुनवाएंगे कि आपने यहाँ मायावती जी को आप टेप सुनवाइए, आप इस देश के राष्ट्रपति जी को टेप सुनवाइए, आप इस देश के प्रधानमंत्री जी को टेप सुनवाइए, और आप जो है अपने पूरे खानदान को ये टेप सुनवाइए। जी, आप साबित कर रहे हैं कि आप किसी से डरते नहीं, आपसे अधिक दबंग कोई नहीं है। मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। मायावती मैं तुमसे चंदा लेने गया था, तुम बेईमान आदमी निकले, तुम अपराधी निकले, तुम्हें ईश्वर दंड देगा, और जिस दिन तुम्हें ईश्वर दंड दे फोन करके मुझे बता देना कि तुम्हें आज ईश्वर ने दंड दे दिया है। वो दंड आपका दिया हुआ तो नहीं होगा, आप धमकी दे रहे हैं? मेरा दिया हुआ नहीं होगा, मैं किसी अपराधी को दंड नहीं देता। आप धमकी दे रहे हैं सीधे? मैं कतई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी अपराधी। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको एक बात बता दें, देने का काम ईश्वर का है। जो कुछ आपने कहा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ है। सारा का सारा तुमने रिकॉर्ड कर लिया तो क्या करोगे? है ना, आप मीडिया को धमका रहे हैं। हम तुम जैसे गुंडे से डरते नहीं हैं, नंबर 1, समझ गए? नंबर 2 और नंबर 2 भी तुम जैसे गुंडे से नहीं डरते, हम इस देश के किसी गुंडे से नहीं डरते। हमारे सामने शिवराम गिरोह का प्रमुख संचालक सपा का विधायक है, और उसी ने ये तुमसे कराया सब पैसा देकर। आप ये कह रहे हैं आपके विरोधियों की साजिश है? बिल्कुल विरोधियों की साजिश नहीं। सपा विधायक हमारे यहाँ का जो है शिवराम गिरोह का हिस्ट्री सीटर है, 2.5 लाख रुपया का इनामी डकैता है, उससे तुमने पैसे लिए हैं, पैसे लेके तुमने सब ये किया है। 10 लोग हैं, आप अकेले नहीं है, टोटल 10 लोग ऐसे हैं। अरे तुम कुआं में गिरो, 10 लोग 15 लोग वाले सपा के भी हैं, उन्होंने भी लिए हैं पैसे। तुमने हमें चंदा देने के लिए बुलाया, आप आए आप चले आए चंदा लेने के लिए, इतने दूर अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के दिल्ली नोएडा चले आए। मैं तो दिल्ली नोएडा जो है अपने रिश्तेदारों से पैसा लेने आया था, समझ गए ना? तुम अकेले नोएडा में और बंबई में नहीं रहते हो। अवधपाल जी, इस बातचीत दिल्ली में महीने में 4 दिन आता हूँ। इस बातचीत के सिलसिले को हम यहीं खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ कहना हो, आखिरी कुछ और संदेश जनता को देना चाहते हो आप? है कि तुम्हें ईश्वर जरूर दंड देगा। ये धमकी फिर रिकॉर्ड हो, आप इतनी बार धमकी दे चुके हैं। तुम अपराधी हो, तुम्हें ईश्वर जरूर दंड देगा, और जिस दिन तुम जैसे अपराधी को दंड मिले मुझे फोन करके सूचित जरूर कर देना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ब्लैकमेलर हो, छटे हुए फ्रॉड हो, छटे हुए दोस्त हो, धूर्त हो और मूर्ख भी हो। सारी उपमाएं, सारे विशेषण जितने आपकी डिक्शनरी में होते थे वो आपने सब दे दिए। साथ ही साथ सुमित उन्होंने धमकी भी दे दी अंजाम भुगतने की हमको, और कहीं ना कहीं भगवान के नाम लेकर धमकी दी जा रही थी लगातार। कहीं ना कहीं डर जरूर था मन में, पक्षताप था, और वो ये पूर्व मंत्री हैं और जिस तरीके से, जिस दबंगई से बात कर रहे थे कि किसी से नहीं डरते हैं, वो साफ दिखाता है कि चोरी और सीनाजोरी किसे कहा जाता है। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे किरदारों का पर्दाफाश होना है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं गद्दारों की। वो गद्दार जो कि IBN7 और कोबरा पोस्ट के कैमरे के सामने आए हैं, वो नेता जो कल जिनके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं, वो सब कैमरे पर कैद हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कुछ पैसों की खातिर वो असेंबली के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त कल्याण सिंह दोरे हैं, BSP विधायक, कन्नौज से उम्मीदवार हैं। 18 तारीख को इनका वोट डाले जाएं। कल्याण सिंह दोरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के से आपने पैसे मांगे, सौदा किया कि अगर वो आपका चुनाव फंड कर दे, चुनाव प्रचार के पैसे दे दे, तो आप उसके इशारे पर काम करेंगे। हेलो। हाँ जी जी, ये जो भी दिखाया गया, बताया गया है, सुनाया गया है जी, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, न मैंने कभी ऐसा कोई काम किया है। मेरी क्षेत्र में एक अलग पहचान रही है और मेरा कैरेक्टर रहा है। मैंने कभी किसी से लेन देन का काम नहीं किया, मैंने कभी 2 पैसे लिए हैं। कल्याण सिंह जी, हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा और सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। जी। एक नेता जिसकी राह आया एक रोड़ा,
नेता ने किया इशारा और चल गई गोलियां। एक इनकाउंटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 इनकाउंटर के बाद खामोश हुई बंदूक। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, खुद ही सुनिए। इनकाउंटर नेता की ये आवाज, इनकाउंटर नेता की ये हंसी, इनकाउंटर नेता का ये चेहरा है देश के एक गद्दार का। ध्यान से देखिए, ये है कन्नौज से मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कल्याण सिंह दोहरे। हमने 5% इनकाउंटर कराए, हमने 5% इनकाउंटर कराए, हमने 5% इनकाउंटर कराए। मायावती का ये उम्मीदवार पूरा मायावी है। IBN 7 और कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे पर कैद इस विधायक का मूल मंत्र है घर घर में कट्टा। कल्याण सिंह दोहरे इस बार का चुनाव लड़ने के लिए पैसा जुटाने की मुहिम पर निकला है। उसकी बगल में बैठा ये लड़का उसका अपना बेटा है। ऐसा लगता है दोहरे अपने बेटे को इंजीनियर या डॉक्टर नहीं, छटा हुआ बदमाश बनाना चाहता है। तभी तो उसके सामने ही बेईमानी की अपनी किताब खोल रहा है। बता रहा है कि खादी और खाकी वर्दी की मिलीभगत आम इंसान को कैसे डुबोती है। हमने 5% इनकाउंटर कराए, इकट्ठे दिन में इनकाउंटर कराए, और ऐसे ही। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं वो तो थोड़ा ठीक है, कर बात नहीं की जाती। नहीं, ये इनकाउंटर हमारा तो फर्जी होगा ना। आपने तो असली वाले कराए होंगे जो क्रिमिनल होंगे। मान लो कि कोई क्रिमिनल नहीं है, वैसी धमकी दे रहा है, बिजनेस ट्रायबल है और तमाम दुकानें बनी हुई हैं, एकदम वाली क्रिमिनल बिल्कुल नहीं है। फिर इनकाउंटर हो जाता, थोड़ा बहुत तो इनकाउंटर है। तो 5 जो आपने इनकाउंटर कराया वही थे कन्नौज में? कन्नौज में सब क्रिमिनल है, सब क्रिमिनल नहीं थे। एक क्रिमिनल था और 4 खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन एक क्रिमिनल ठीक था, उसके ऊपर उसका 25,000 रुपये इनाम था। तो बाकी 4 को कोई मुकदमा नहीं, उनका कैसे इनकाउंटर हो गया? बहुत जब एक मरा था, 4 मर गए, एक की वजह से पार हो गया। कोई विरोधी होगा आपका? था विरोधी। पहले चुनाव हम पूरी वजह से हारे थे। अगर बीएसपी के इस विधायक की बातों को सच माने तो उसके सिर्फ 5 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगना चाहिए। 2 बार विधायक रह चुके दोहरे का ये एक चेहरा था, दूसरा चेहरा और भी शातिर है। ध्यान से सुनिए। और अगर बूथ कैप्चरिंग हुई, ये सब हुआ, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मेरे हम ज्यादा कर लेंगे, उनके मतलब ज्यादा कर पाएंगे, हम 50 कर लेंगे, 50 बूथ कैप्चर कर हम उनसे ज्यादा कर लेंगे, कई गुना कर लेंगे ज्यादा। ये बूथ कैप्चर हम तो ज्यादा कर ही नहीं सकते, कर लेंगे। इनकाउंटर ये करवाते हैं, बूथ ये लुटवाते हैं। पिछली बार चुनाव जीते और अब फिर जनता जनार्दन के सामने हैं। क्या चुनाव आयोग सुन रहा है? ये तो अभी शुरुआत है। कल्याण सिंह दोहरे धीरे धीरे अपने रंग में आने लगा। दरअसल हम इस नेता से एक औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि बनकर मिले। उससे कहा गया कि औद्योगिक घराना उन लोगों के चुनाव फंड करने को तैयार है जो चुनाव जीतकर सदन में उसके मुद्दे बुलंद करे। हम जो चाहें वही करें। फिर क्या था, मायावती की पार्टी के नेता माया मोह में बहने लगे। पिछला चुनाव भी आप बता रहे हैं 50-60 लाख में आपने लड़ा, और इस बार का चुनाव भी आप बता रहे हैं 60-70 70 लाख से ज्यादा हो। तो हमसे कितनी उम्मीद रखते हैं आप पैसे की? आप हमसे पूरा 70 लाख चाहते हैं या 50-50 चाहते हैं? अच्छा हो 50 लाख हो जाए तो ठीक है। सुना आपने किस बेशर्मी से दोहरे ने 50 लाख रुपए मांग लिए। कानों में सिक्कों की खनक पड़ते ही दावे चौकड़ी भरने लगे। अब बारी थी पैसा लेकर विधानसभा में बवाल मचाने की। दोहरे को उससे भी इनकार नहीं। उसे अफसोस बस इस बात का है कि अब सदन में कैमरे लग गए हैं। अगर किसी एमएलए को विरोधी पक्षी एमएलए को विपक्षी एमएलए को पिटवाना है, हम पीट देंगे। ये तो देखिए, अब इसमें हम ये कहें तो पहले 89 में पीट चुके हैं। किसको पीटा था? रविदास मेहरोत्रा को हमने पीटा था। किसको? रविदास मेहरोत्रा, जो लखनऊ से जनता के पहले एमएलए थे। रामदास मेहरोत्रा, रविदास मेहरोत्रा विधानसभा के अंदर हो जाए मतलब नहीं, वो हम लगे हुए थे स्पीकर पहले, तभी तो तोड़े गए भाई, तोड़ गए वो पिटाई कर दी थी। अभी पिटाई हो जाएगी? नहीं, अब पिटाई वाला सिस्टम बंद हो गया क्योंकि अब कैमरे में लग गए हैं। विधानसभा की बात करा दीजिएगा। अगर कुछ एमएलए वो चलता क्या है, जूते चलते हैं ना टमाटर अंडे चलते हैं? पता है पहले तो वही पहले तो वही जो बोलने वाले स्पीकर लगे हुए थे वो अच्छे थे।
तो ये था दोहरे की बहादुरी का नायाब किस्सा। पैसे का डीजल डालते ही बहादुरी की एक गाड़ी दौड़ने लगती है। 80 लाख छोड़िए, दोहरे साहब तो 2001 रुपए के दर्शन से ही खुश हो गए। शगुन के तौर पर ये रकम गटक गए। उस औद्योगिक घराने की आवाज बनने को तैयार हो गए जिसका नाम तक उन्हें नहीं पता। जो उद्योग घराना आपको पैसा दे रहा है, सरकार कोई पॉलिसी ऐसी बनाती है जिससे उद्योग घराने को नुकसान हो रहा है, तो उस पॉलिसी का आप असेंबली में विरोध करेंगे। लक्ष्मी की उपासना और सत्ता देव का गुणगान, जब किसी नेता का मूल मंत्र ये हो तो उससे और किस बोली की उम्मीद की जा सकती है। कल्याण सिंह दोहरे के हम शुक्रगुजार हैं। वो इतना खुलकर बोले कि बेईमानी की मोटी लकीर खींचती चली गई। इस लकीर पर आगे कई और खद्दरधारी गद्दार हैं, वो जिनका इंसाफ जनता की अदालत में होने वाला है। और कल्याण सिंह दोहरे जो कि बीएसपी के विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दोहरे साहब, आपने कई सारी बातें की हैं, आपने सुना होगा, अब क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, ये है, मैंने समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव से लड़ाई लड़ी है, उनसे मेरा विरोध हुआ है, तो ये तो मैं खूब जानता हूँ, मुझे झेलना ही पड़ेगा। अब नहीं, यहाँ काफी दिन पहले से यहाँ चर्चाएं हैं कि चुनाव में बहुत बड़ा धमाका करेंगे, तो ये इन्होंने किसी तरीके से प्री प्लान वे में ये सब बनगढ़ंत कहानी कराई है। मेरा इससे कोई दोष नहीं है और न मैंने कभी किसी से कोई बात की, न मैंने कोई पैसा लिया है। ये मेरी आवाज तो आवाज इस वक्त देख रहे हैं आप, फिल्मिस्तान में चलता है, कोई आवाज बहुत पिक्चर किसी की होती है, चेहरा किसी को होता है, आवाज किसी की होती, और भाई मेरा अब ये साजिश रची जा रही है केवल मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा करियर चौपट करने के लिए। यहाँ कन्नौज में समाजवादी पार्टी समाप्त सी हो गई है, समाजवादी पार्टी कोई जनाधार नहीं रहा है और यहाँ पर पूरी जनता मेरे साथ में है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। हमारे पास दोहरे साहब आपको बता दें, हमारे पास जिन 10 लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन है उसपे समाजवादी पार्टी के भी 3 नेता शामिल हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बीएसपी के हैं। होंगे, लेकिन ये मेरे खिलाफ जो है, मेरे खिलाफ तो बहुत पहले जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तभी मेरे खिलाफ ये आप कह रहे हैं कि आप एनकाउंटर करा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बूथ कैप्चरिंग करा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में मारपीट हो सकती है, जूते चल सकते हैं। आप 70-80 लाख रुपए मांग रहे हैं। देखिए, न तो मारपीट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता विधानसभा में, वो जब रही होगी कभी होती होगी, लेकिन अब कोई विधानसभा मारपीट होने का सवाल नहीं है। और बूथ कैप्चरिंग मेरे यहाँ कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में दोहरे साहब एक बार सुन ले रहा, जितना यहाँ कन्नौज में विधानसभा क्षेत्र में जितना शांतिपूर्ण चुनाव होता है उतना शायद यूपी में कहीं नहीं होता होगा। मेरे यहाँ न किसी बूथ पर कोई शिकायत रहती है और ना कोई बूथ कैप्चरिंग होती है। कोई डर नहीं लगता। तस्वीरें बता रही हैं कि आपने हाथ में पैसे पकड़ के अपनी जेब में रखे हैं। नहीं, हाथ में पैसे लेने वाली बात तो हो सकता है, अपने घर पे बैठे हो, हमारी बीवी हमको पैसा दे रही हो, हमारा हमको पैसा दे रहा है, हमारा लड़का पैसा दे रहा हो, तो हो सकता है, लेकिन ये दो कोई बाहरी आदमी मैंने कभी पैसा नहीं लिया। आपके इलाके में एनकाउंटर हुआ है जी? आपके इलाके में एनकाउंटर हुआ है? एनकाउंटर कई एक हुए, एक आए हुआ है, कई एक हुए ना। आपने कहा कि आपने 5 एनकाउंटर। मैंने कभी कोई एनकाउंटर नहीं करा, ना मेरा कोई एनकाउंटर भागता रहा। आप खुद कह रहे हैं कि जिनसे आप चुनाव हारे हैं उनको आपने मरवा दिया। उनको वो तो जिंदा है भाई, वो कहाँ मर गए हैं। अभी सुन लेते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, आप सब सामने हैं, कैमरे पे सुन लीजिए। वो तो जिंदा है, वही चुनाव फिर लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ। आपका विरोधी था जिसकी वजह से आप चुनाव हारे, उसमें लिखा है कि उसी ने की वजह से हार गए थे। मैंने वो गलत दलील दे दिया होगा, हो सकता है हमारे खिलाफ, बताया ना मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, और ये तो साजिश प्रदेश लेवल पर मेरे खिलाफ चल रही है। मेरा चुनाव नंबर 1 पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव के नजर में है कि किसी तरीके से। एक बार बताइए, रविदास मेहरोत्रा को जानते हैं आप? एक मिनट सुना साहब, रविदास मेहरोत्रा को जानते हैं? बताइए जी। रविदास मेहरोत्रा को जानते हैं? नहीं, मैं हाँ रविदास मेहरोत्रा मेरे साथ विधायक रहे हैं, मैं जानता हूँ। जानते हैं ना जी? कभी कोई झगड़ा हुआ था उनसे? नहीं, मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं, मेरे उनके अच्छे संबंध रहे। उनको पीटा है? नहीं, मेरे उनके अच्छे संबंध रहे, मैं एक पार्टी में रहा हूँ पहले। आपने कहा है कैमरे के सामने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, ना मेरा ऐसा कोई बयान है। तो ये बताइए, रविदास मेहरोत्रा को आप जानते हैं? जी, आप जानते हैं, आप बोल रहे हैं पीटा है आपने, आप फिर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं पीटा, ना हमारा कोई बात हुई और मेरा उनका कभी विवाद नहीं हुआ है। चलिए, आपकी आवाज एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। नहीं, आवाज सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज तो होता है ना, आवाज तो तमाम फिल्म तमाम हीरो। आवाज भी नहीं, आवाज आपको दिखेगी, लेकिन हमारे पास जो है उसमें चित्र भी दिख रहा है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, जरा देख लेते। नहीं, चेहरा दर्शकों को देखने दीजिए, हम आपसे बात करेंगे।
इकट्ठे दिन में एनकाउंटर कराए और ऐसे ही लेकिन आपसे हम कह रहे हैं वो तो थोड़ा ठीक है सर बात नहीं की जाती। नहीं, ये एनकाउंटर हमारा तो फर्जी होगा ना, आपने तो असली वाले कराए होंगे जो क्रिमिनल होंगे। मान लो कि कोई क्रिमिनल नहीं है, वैसी धमकी दे रहा है, बिजनेस ट्राइबल है और तमाम दफाएं बनी हुई हैं, एकदम वाली क्रिमिनल बिल्कुल नहीं है, फिर एनकाउंटर हो जाए थोड़ा बहुत तो एनकाउंटर है। तो 5 जो आपने एनकाउंटर करा वहीं थे कन्नौज में, कन्नौज सब क्रिमिनल सब क्रिमिनल नहीं थे, एक क्रिमिनल था और 4 के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन एक क्रिमिनल ठीक था, उसके ऊपर 25,000 रुपये इनाम था। तो बाकी 4 को कोई मुकदमा नहीं, तो उनका कैसे एनकाउंटर हो गया? बस जब एक मरा था 4 मर गए, एक की वजह से पार हो गया। कोई विरोधी होगा आपका? था विरोधी पहले चुनाव हम पूरी वजह से हारे थे। आप कह रहे हैं कि 13वां चुनाव उन्हीं विरोधी की वजह से आप हारे थे? देखिए साहब, मैं कभी चुनाव हारा नहीं, चुनाव एक बार में 45 वोट हराया गया, पिछला चुनाव में 767 वोट से 1996 वाला हराया गया, पिछला चुनाव में जीत गया। जितने वोट से मैं हारा उससे कई गुना वोट से मैं जीता था पिछला चुनाव। इस बार मेरी बहुत अच्छी पोजीशन है और इसी पोजीशन को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, वो मेरे खिलाफ हर स्तर पर जा सकते हैं और कोई भी घटिया मेरे खिलाफ चाल चल सकते हैं। देखिए ये कन्फेशन कहलाता है जिसमें आप ये कह रहे हैं 5 लोगों का एनकाउंटर कराया। मैंने बताया ना कि कोई भी फिल्मिस्तान में तमाम आवाज अच्छा ये बताइए चलती रहती है। चलिए तो मैंने आप तीसरी बार ये बात बता रहे हैं, आप ये बताइए कि आपका चुनाव कितने पैसे में आप चुनाव लड़ते हैं, खर्चा कितना आता है आपका? चुनाव हमारे यहाँ बहुत कम पैसे, हमारा सबसे सस्ता चुनाव यूपी मेरा होता है और हमने कभी 1-2 लाख रुपए चंदा खर्च कभी किया ही नहीं। 50 लाख रुपए मांग रहे थे आप? नहीं, मैंने कभी 50 लाख रुपया मांगा नहीं, 50 लाख रुपया हम क्यों मांगेंगे, हमें कौन देगा भाई? 2000 रुपए आपने जेब में रख लिए? नहीं, वो भी गलत बात है, मैंने कभी एक पैसा धन के लिए लिया है। तस्वीरें बता रही है, बताइए। अच्छा, मेरे क्षेत्र में एक आदमी नहीं रखता है। 18 तारीख को वोट पड़ेंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी, क्या कहेंगे जनता को जाके जब जनता कहेगी कि आप कैमरे पर पैसे ले रहे थे? मेरे क्षेत्र की जनता सब जानती है, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे सब जानकारी है सबको। और बहन जी पूछेंगी तो? और बहन जी पूछेंगी तो? बहन जी को भी जानकारी मेरे बारे में है। जब मैंने जिस साहब से और साहब का परिचय दिया और जिस तरीके से मैंने मतदान किया, मैंने बहन जी से एक बात भी नहीं की। बहन जी ने एक बार मुझसे कहा और मैं तुरंत तैयार हो गया। कभी मैंने ये कमिटमेंट नहीं कराया, न मैंने कमिटमेंट किया, न कोई बात हुई। और बहन जी मैं जानती हैं 2 पैसे लेने आपको एक चीज यहाँ बता दें कि इसके आधार पर जो हमने आपको ऑपरेशन दिखा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन, इसके आधार पर FIR दर्ज हो सकती है? नहीं, FIR हो सकती है तो हमारे सत्यता के आधार पर जब सत्य नहीं पाया जाए तो अपने आप खारिज हो जाएगी और जो होगा उसमें देखा जाएगा। उसमें ऐसी कोई बात थोड़ी है, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मेरे खिलाफ क्या है। दोहरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तस्वीरें लेकिन गवाह है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आपने जो कुछ कहा है कैमरे के सामने वो जनता के सामने। अब मामला जनता की अदालत में 18 तारीख को आपका चुनाव होना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल IBN 7 और कोबरा पोस्ट के इस खुलासे में लगातार गद्दारों का पर्दाफाश होता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। सत्य की प्यास है, प्यास बुझाओ गुरुदेव। रखे सेहत का ख्याल, हाईटेक RO है बेमिसाल। प्रायोजक टाटा इंडिकॉम अपनाएं और अपनी जिंदगी में फर्क लाएं। मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल देखो। और लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। पैसा दीजिए, यूपी विधानसभा में कुछ भी करवाइए। IBN 7 और कोबरा पोस्ट के कैमरे में कैद चुनाव लड़ रहे 10 गद्दार नेता। हमाम में सब रंगे चुनावी फंड में लाखों के बदले